निकलती हैं। चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है। यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए थोड़ा राजस्थान में, और उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक नदी चंबल है। इसी मालवा के पठार में एक नदी बनास प्रवाहित होती है, तो यमुना नदी की उप सहायक नदी बनास है। उप सहायक नदी वह जो कि किसी सहायक नदी की सहायक नदी हो, उसे उप सहायक, जैसे गंगा, जैसे यमुना की सहायक नदी चंबल और चंबल की सहायक नदी बनास, तो बनास नदी है यमुना की उप सहायक नदी। यह बनास पश्चिम से अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और आगे चल के चंबल में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है राजमहल हिल्स, मेघालय का पठार, और इसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार अनेक खनिजों के लिए जाना जाता है, जिसमें अनेक लौह और अलौह खनिज शामिल हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मेघालय का पठार भी इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह मेघालय का पठार 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। पश्चिम में गारो, उसके बाद बीच में खासी और पूर्व साइड में जयंतिया। ये तीनों यहाँ पे निवास करने वाली जनजातियों के नाम से इनका नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। चेरापूंजी और मानिसराम यहीं पर स्थित हैं, जो कि संसार के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ जो कि असम में हैं, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ जो कि मेघालय पठार का ही विस्तार है, आगे यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। छोटा नागपुर पठार की तरह ही मेघालय का पठार भी अनेक खनिजों के लिए, जैसे यूरेनियम, कोयला, लोहा तथा चूने के पत्थर आदि के लिए जाना जाता है। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम के मध्य फैली हैं। इसके पश्चिम में भारत का विशाल मरुस्थल स्थित है, जिसे थार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में लूनी नदी प्रवाहित होती है, जो कि उत्तर से दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है और आगे चल के यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये कच्छ का रण है। इस तरह से इसे अंतःस्थली प्रवाह कहते हैं। तो लूनी नदी जो है वह अंतःस्थली प्रवाह का एक उपयुक्त उदाहरण है। यहाँ अधिकांशतः छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि कुछ दूरी पे चल के विलुप्त हो जाती हैं, किसी न किसी झील में जाकर के गिरती हैं या विलुप्त होती हैं। उन झीलों को प्लाया कहते हैं। प्लाया, इन झीलों का स्वाद जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान जो कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटरेखा के सहारे उत्तर से दक्षिणी दिशा में फैले हैं और पूर्वी घाट के पूरब में भारत की तटरेखा के सहारे उत्तर से दक्षिण में फैले हुए हैं। जैसा कि बताया गया है कि यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। भारत में 2 स्थानों पर तटीय मैदान पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के जो तटीय मैदान हैं वो जलमग्न तटीय मैदान हैं। कभी कभी वर्ष में ये जल से निमग्न हो जाते हैं। इनमें समुद्र का पानी, वर्षा का पानी, नदियों का पानी आकर के इन्हें डुबो देता है। जलमग्न होने के कारण ही यह पश्चिमी तटीय मैदान
बंदरगाहों और पत्तनों के लिए उपयुक्त स्थान बन जाता है।